पूरे विश्व में सनातन संस्कृति तेजी से पैर पसार रही है। विदेशी जन सनातन धर्म की हर संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो चुका है कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि मात्र एक धर्म नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धति है। उन्हें ये भी ज्ञात हो चुका है कि जो भी सनातन धर्म अपनाएगा उनका जीवन सफल हो जाएगा। वैसे तो सनातन धर्म बहुत सारे देशों में प्रचलित हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा तेजी से किस देश में सनातन धर्म पैर पसार रहा है? अगर नहीं तो आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत करती हूं आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। हमारे चैनल पर देश, दुनिया, इतिहास व सनातन धर्म से जुड़े वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो रोचक लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वो कौन सा देश है जिसमें सनातन धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है? उस देश का नाम है रूस। इसका एक प्रमाण ये भी देखने को मिलता है कि भारत घूमने जितने भी पर्यटक अन्य देशों से आते हैं उसमें सबसे अधिक संख्या रूस के पर्यटकों की होती है। रूस के नागरिक सनातन संस्कृति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कनागत या पितृपक्ष के दिनों में सबसे अधिक संख्या में रूस से पर्यटक आ रहे हैं और उनके आने का एक कारण है उनके पूर्वजों की आत्म शांति। ये सभी यहाँ आकर विधि विधान पूर्वक अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ इत्यादि करवा रहे हैं। तो रूसी नागरिक अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों के श्राद्ध इत्यादि के लिए भी यहाँ एकत्रित होते रहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि रूस के रहने वाले 40 वर्षीय इवगेनी हिंदू संस्कृति और परंपरा को मानते हैं। बीते कई वर्षों से वह अपने करीबियों और पिता के श्राद्ध के लिए बनारस आ रहे हैं। उनका सनातन नाम मोक्षण है। इन्होंने पारंपरिक वेशभूषा और विधि विधान पूर्वक श्राद्ध इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न करवाया। इवगेनी ने ये भी कहा कि हमारी आस्था है कि सनातन संस्कृति के अनुसार श्राद्ध और तर्पण करने से मृतक लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और काशी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। इसीलिए हम अपने पिता, जिनका निधन 2018 में हो गया था, और अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए भी काशी आए हैं। इन्होंने अपना सनातन नाम भी धारण किया है जो कि मोक्षण है। इसके अतिरिक्त ही देखिए यूक्रेन से आई यूलिया, जिन्होंने किया तर्पण, कहा यह आत्मा को स्पर्श करता है, तथा उन्होंने साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों के लिए पिंडदान भी किया। यूलिया के माता पिता युद्ध में मारे गए थे। परिवार के कुछ सदस्य भी इस युद्ध में मारे गए। यूलिया के परिवार में सिर्फ वो ही अकेली बची हैं। वो अक्सर परेशान रहती थीं और यूक्रेन में यूलिया हिंदू जागरण समिति के संपर्क में आई। नागालिया सरनमा हिंदू जागरण समिति की अध्यक्ष हैं। इनके विदेशों में 5 लाख शिष्य हैं। यूलिया भी इन्हीं की ही शिष्या थी। इसके बाद सरनमा के सुझाव पर ही यूलिया भारत पहुंची है। यूलिया ने भारत के गया में जाकर पिंडदान इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न किया था। यूलिया ने स्वयं स्वीकारा कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गई हैं तथा वे स्वयं भी सनातन धर्म को मानती हैं। यूलिया ने भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में ही ये कार्यक्रम संपन्न कराया। वहीं अब देखिए 3 रशियन जोड़ों को, जिन्होंने हिंदू विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न किया। तो आखिर इन जोड़ों ने सनातन संस्कृति के मुताबिक शादी क्यों की? कुछ समय पहले 50 सदस्यों का एक रूसी समुदाय पहुंचा था हरिद्वार आध्यात्मिक यात्रा के लिए। ये सभी हरिद्वार पहुंचे। इन्होंने यहाँ पर योग, ध्यान इत्यादि सीखा व सनातन संस्कृति की बहुत सारी चीजों को स्मरण किया। यहीं पर भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर 3 जोड़ों ने सनातन संस्कृति के रीति रिवाजों के हिसाब से शादी करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि इन 3 जोड़ों में से 2 जोड़े मुस्लिम तथा 1 जोड़ा क्रिश्चियन था। जब ये विवाह संपन्न हुआ तो सभी ने भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से ही परिधान इत्यादि बाकी सारे कार्यक्रम भी संपन्न किए। यहाँ पर रूसी नागरिक, रूसी बाराती आपको ढोल पर नाचते दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों ही जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए तथा 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में भी खाईं। इन तीनों ही विवाहित जोड़ों ने बताया कि सनातन संस्कृति ही सबसे उत्तम है, इसी कारण हमने सनातन धर्म अपना लिया।
उन्होंने ये भी बताया कि वो सदैव सनातन रीति रिवाजों का पालन करते रहेंगे। स्वामी परमानंद गिरी जी ने बताया कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर किसी विदेशी जोड़ों ने शादी की हो, बल्कि इससे पूर्व भी यहाँ पर बहुत से विदेशी जन विवाह कर चुके हैं तथा सनातन धर्म अपना चुके हैं। तो ये केवल 3 जोड़े ही नहीं बल्कि लाखों ऐसे रूसी नागरिक हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति अपना ली है।